काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेविच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जीवनम पंचलक्षणम। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में ये 5 रूल्स अपना लिए वो ऑब्वियसली आज नहीं कल सक्सेस ज़रूर होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ राखी राज। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान हरिओम आशीष, जिन्होंने हाल ही में जेईई की परीक्षा में अद्भुत सफलता हासिल की है। इनकी लगन, मेहनत और अनुशासन अररिया और आसपास के सभी छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वागत है आपका हरिओम आशीष जी। कृपया हमारे दर्शकों को आप अपना संक्षिप्त में परिचय दें। मैं हरिओम आशीष, अभी इस बार मैंने जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। मैंने इससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करी है। इसके बाद मैं एलएन कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था और उसमें उत्तीर्ण हुआ हूँ इस बार। एक सवाल है आपसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही है और आप अपने परिवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब मैं छोटा था तो भैया नवोदय के लिए चयनित हुए थे, तो फिर मतलब वहाँ एक ये जगह था कि मुझे भी नवोदय जाना है। तो फिर मतलब मैं भी नवोदय दिया और मेरा हो भी गया। फिर भैया बेसिकली 9th में भी वही आईआईटी फाउंडेशन बनाएंगे, तो तब मुझे कुछ भी नहीं ऐसे लगता था कि आईआईटी करना है, ऐसा कुछ नहीं। पर वो 10th में एकाएक से ऐसे लगा कि मतलब यही करना है अब, और फिर मतलब सब कुछ छोड़ के बस यही करना है और करने चला गया। मेरे पापा रविशंकर धारी सिंह, बेसिकली वो किसान हैं, और मम्मी भी घर में ही रहती है, गृहिणी है। पर मुझे पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मतलब मेरी फैमिली का ही मिला है। मतलब मम्मी का बस एक ही ये होता था कि तुम ठीक हो नहीं हो, खाना खाए नहीं खाए, पढ़ाई कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। मैं कहता था मैं लेट से जग रहा हूँ, तो मम्मी कह रही कि बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि मतलब डांटना था, तो वो थोड़ा अच्छा लगा कि मतलब पूरे साल सपोर्टिव रहे। क्योंकि कई बार मतलब आप एफ़र्ट करो और आपका रिज़ल्ट ख़राब हो, फिर वो फैमिली अलग से अगर कुछ बोल दे तो मतलब वो ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उस चीज़ से मैं पूरे साल बचा रहा और वो बहुत अच्छा रहा। बेसिकली मेरे मम्मी पापा भैया तीनों का मतलब पूरा सपोर्ट रहा। मैं जो करना चाहता हूँ बस वही करूँ, तो बस वो सबसे अच्छा था। और मतलब पूरी फैमिली का सपोर्ट हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने जेईई की परीक्षा पहली बार कब दी थी और उस समय आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? मैंने पहली बार दिया था, तब मेरे लिए मतलब जेईई मेन हो गया था मेरा, बट वो जेईई एडवांस के लिए डिफ़िकल्टी ज़्यादा थे। मेरे पास अच्छे कंटेंट नहीं थे मतलब, बट इस बार वो ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए। रिलेटिवली थोड़ा फ़ियर भी कम हो गया। आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, उस फैसले के पीछे आपकी क्या सोच थी? सबसे पहले उसमें सपोर्ट था मेरे पूरे पेरेंट्स का, मेरे भैया का। क्योंकि मैं मतलब एनआईटी लेने के लिए तैयार हो गया था, बट मम्मी का यही कहना था कि ठीक है, मतलब नहीं मिलता अगली बार जो मिलेगा वो ले लेंगे, पर एक चांस है तो ले लो। एक ही चांस और था मेरे पास, तो फिर मैंने लिया और अभी हो गया। और कोटा में जो आप गए थे, तो कोटा का पढ़ाई का अनुभव कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा। मतलब वहाँ टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, बस वो टीचर्स के साथ लगे रहना होता है तो रिज़ल्ट्स आते हैं। मतलब जो वो कह रहे हैं वो करना है और खुद की तो करनी होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि कोटा में देश के सबसे ज़्यादा छात्रों का आत्महत्या होने का लोग आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रिज़ल्ट देने का प्रेशर ज़्यादा बना रहता है। क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा होता है कि जब हम कोटा जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, पर शायद वहाँ नहीं रह पाते। पर मतलब जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो फिर हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मैं यहाँ आया 2 साल रहा तो मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। तो शायद वहाँ कोई अगर बीच के जर्नी में अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उसको डिफीट मिलता है, जो बाद में फिर मतलब बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप दर्शकों को बताना चाहेंगे एक लाइन में कि जेईई की जर्नी आपकी कैसी रही, तो आप इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि मैं तो बार बार टूटा हूँ। टूट के आखिरी में जाके वो मतलब जिसके लिए मैं लगा हुआ था 3 साल से वो मिला। तो मतलब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर मोटिवेटिंग भी था। और पेरेंट्स बहुत मतलब मोटिवेटेड थे, उन्हें मेरे रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं है। मैं खुश हूँ, खाना खाया हूँ नहीं खाया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस वही मैटर करता था। और इसलिए वो ज़्यादा अंदर से इच्छा थी कि मतलब जब पेरेंट्स इतना सपोर्टिव हैं तो उनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। तो इस जेईई के बाद क्या करियर ऑप्शन हो सकता है?
अभी तो मतलब आईआईटी मिल जानी चाहिए, तो फिर अभी कॉलेज जाना है, वहाँ पे अपने स्किल्स डेवलप करने हैं और मतलब आईटी सॉफ्टवेयर में ही आगे कुछ करना। क्या इंजीनियर बनने के अलावा और भी आपने कोई सपना देखा, जैसे यूपीएससी होता है या स्टार्टअप है या टीचिंग लाइन है या फिर अदर कोई भी चीज़ हो? बेसिकली मैंने 10th में जब स्टार्ट करा था, तो जिस दिन तक मेरा 10th का एग्ज़ाम था, मतलब मेरे दिमाग में बस इतना ही था कि ग्रेजुएशन करना है, यूपीएससी से पहले कर लेंगे और फिर तो यूपीएससी ही देना है। तो मतलब फिर ऐसा लगा कि मतलब करना है मैथ से कर लेते हैं, मतलब भैया लोगों का सुना था कि टफ़ होता है तो यही करेंगे। फिर उसके बाद 10 से 15 दिन में मतलब वो एक अलग सा जुनून हो गया कि नहीं, अभी तो पहले आईआईटी करना है, अभी आगे का आगे देखेंगे। मतलब अभी भी मेरे दिमाग में एक जगह है कि मैं यूपीएससी करूँगा, पर मतलब वो अब समय के साथ देखते हैं। पढ़ाई के दौरान आपकी सबसे अजीब आदत क्या थी? पिछले साल तो मतलब वो जैसे तैसे सो जाना, मतलब जहाँ हो वहीं पढ़ रहे हैं वहीं सो गए, फिर वो मतलब नहीं, जैसे आपने एक बार असफल हुए, एक बार में आपका अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, अगले अटेम्प्ट में आपका हुआ था, तो उसके पीछे क्या रीज़न रहा? उसके पीछे रीज़न रहा कि मतलब मेरे पास वो एक अच्छा गाइड नहीं था कोई भी अवेलेबल, क्योंकि मैं मेंस में जितना मतलब मैंने कर लिया था, उसके बाद फिर आया मैं यहाँ बोर्ड्स दिया। एक तो वो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे था दिल्ली में, फिर वहाँ से मैं यहाँ आया, 1-1.5 महीने यहीं रह लिया, तो फिर वापस जाने के बाद तुरंत एग्ज़ाम था, वो मतलब सेटल नहीं हो पाया सब कुछ। और मतलब आखिरी में अगर कोई अच्छे से गाइड कर देता तो मतलब मोटिवेटेड अलग तरह से पढ़ लेता मैं, पर मैं वो सब कुछ कवर करने गया, उस चक्कर में सब ख़त्म हो गया। इंटरनेट या सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में? मतलब जितना अवॉइड कर सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। व्हाट्सअप जो मतलब बेसिक है उतना ही, बाकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो मतलब कम से कम अगर जगह चीज़ें मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया कहीं पे भी जितने कम जगह पे दिमाग लगाएंगे, मतलब वो उतना टाइम दिमाग शांत रह सकता है। वरना अभी कुछ देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी को सोच रहे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इंटरनेट से फ़ायदा ये है कि आपको मतलब जब चाहिए सल्यूशन तब मिल सकता है। अभी तो एआई बेस्ड सल्यूशन आते हैं, तो मतलब बस क्वेश्चन डालना है और सल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, मतलब टीचर्स इस जर्नी में कहते थे कि मतलब गूगल सर्च को अवॉइड करो, मतलब किसी भी आंसर के लिए कोई भी कुछ भी डाल देता है। तो एक सेक्शन होता है कि जब गूगल सर्च करते हैं तो उसमें जैसे मुझे अगर कोई भी बुक रिलेटेड क्वेश्चन करना है सर्च, तो मैंने सर्च करा, फिर वो नॉर्मल सर्च में मैं मतलब स्लाइड करके न्यूज़ ऐसे करते हुए बुक पे जाता हूँ, फिर उसमें किसी न किसी ऑथर की बुक होती है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होता है, मतलब वो कभी गलत नहीं होता। तो और वहाँ कोई ऐड भी नहीं कर सकता, मतलब तो इससे एक फ़ायदा होता है कि मतलब अगर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं तो फिर सही ही जानिए, क्योंकि गलत भी होते हैं, मतलब बहुत लोग ऐड कर देते हैं। जो छात्र अभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पूरे जर्नी में सबसे पहले तो अगर मतलब किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं, टीचर को या कोई भी बड़े भैया बड़े ये जो भी सीनियर हो, तो उनको ट्रस्ट करना, पूरा मतलब होल जर्नी ट्रस्ट करो अगर कर रहे हैं तो। और मतलब एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, तो मतलब कोई एक भी दिन ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन ख़राब होता है फिर अगले दिन दिमाग में ये आता है कोई बात नहीं, ये ख़राब हुआ, पिछली बार मैनेज हो गया था, इस बार भी कर लूँगा, और वहाँ पे दिक्कत हो जाता है क्योंकि हर बार मैनेज नहीं होता। फिर अगला एक दिन कवर करने के लिए आप अपने 7 दिन ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि अगले 7 दिन भी आपकी कुछ ना कुछ पढ़ाई चल रही होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आप और भी आगे बढ़िए। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद।